अभी जो CDS की जो स्टेटमेंट है अनिल चौहान साहब की, it must have come and hit one of those hills, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills. It has hit one of those hills. शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया हो. I think it was at 6 o'clock in the morning. India strikes Kirana Hills. There is smoke rising from the local radar station. सीडीएस अनिल चौहान का एक बड़ा दावा सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर में किराना हिल्स तक पहुंचा था ड्रोन। क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है, ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदीन है, ये गुजरात है, यहाँ पे ये कर है कि सऊदी बंदरगाह पर एक मर्तबा फिर हमला हो गया है और इस मर्तबा जो शक का दायरा है वो ईरान की जानिब जा रहा है। देखिए, दे वर बोथ वेरी हाई लेवल मीटिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात पुतिन के साथ भी हुई। ना सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि बैठ के, यू कैन सी फोटोग्राफ्स, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाए, फेस टू फेस ब्रीफिंग भी हुई। सो ही मस्ट हैव मेट हिम फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स। तकरीबन 21,951 लोगों को मतलब 1 मार्च से लेकर और 13 जुलाई तक के दरमियान गल्फ कंट्रीज से निकाला गया। बोरिस जॉनसन एक्सप्लेनिंग इंडिया इज डूइंग मार्वेलस वर्क। अजीत डोवल की मीटिंग है, तो उनकी जो मेन डिस्कशंस हुए तो वो तो वांग यी के साथ हुए। और वांग यी, आपको याद रखना चाहिए, ही इज नॉट जस्ट अ फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा हायर स्टेटस का बंदा है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज के क्लिप में आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सरगोधा स्थित किराना हिल्स को लेकर कई तरह के दावे और चर्चाएं सामने आई थी। खास तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा था कि क्या भारत ने वहां किसी परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया था। अब पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उनके मुताबिक भारत की ओर से किराना हिल्स या वहां मौजूद किसी परमाणु सुविधा पर जानबूझकर हमला नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि भारतीय ड्रोन मिशन के दौरान निर्धारित टारगेट नहीं मिल पाया था। इसके बाद ड्रोन किराना हिल्स की पहाड़ियों से टकरा गया। इसी टक्कर के कारण वहां धुआं दिखाई दिया होगा, जिसे देखकर हमले की अटकलें लगाई गई। इस बयान के बाद किराना हिल्स को लेकर लंबे समय से चल रही कई चर्चाओं पर अब काफी हद तक स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। मैं जल साहब की उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है या इन्होंने टॉक दी है, तो उन्होंने कहा है जनाब के इंडिया का, वो कह रहे हैं कि जी क्या इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आज तक इस बात के ऊपर बात नहीं हुई। थर्ड ये है कि अभी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा, अनिल चौहान साहब ने कहा कि बहुत दफ़ा ये बात हुई कि क्या किराना हिल वाज हिट और नॉट। ठीक है जनाब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है मिसाल के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि होता ये है कि हम बहुत सारा लॉइटरिंग म्यूनिशन भेज देते हैं। सो सरगोदा में भी गया और बहुत सारी जगहों पे वो गया होगा लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है, ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदीन है, ये गुजरात है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजा हुआ था, और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो कोई गिर गया होगा। तो होता ये है कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है वो रेडार्स ढूंढ रहा होता है। सो दे सेंड द लॉइटरिंग म्यूनिशन। जब आप रेडार जब वो पिक करता है उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को, तो वो उसको हमला करता है, उसको नीचे गिराना चाहता है। जब वो उसको नीचे गिराते हैं तो वो जो होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन, वो पीछे वापस इंडियंस को पैगाम देगा कि जी यहाँ पे इनका पड़ा हुआ रेडार, यहाँ पे इनका पड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तो लिहाजा इसको हिट कर दो। तो दैट्स हाउ वो कह रहे हैं कि हमने किया। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे तक समटाइम्स जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वो खुद ही गिर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जनाब इट हैज़ हिट वन ऑफ दोज हिल्स, शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया हो। ये दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जो अक्सर लोग कहते हैं। ये इस तरह की बातें हुई। नो, दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ प्रपोजल विच ही शेयर्ड। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी मैंने इसकी बात की थी कि इंडिया इज़ वर्किंग टू क्रिएट अ स्ट्रैटकॉम सिचुएशन जहाँ पे वो नैरेटिव अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बोरिस जॉनसन एक्सप्लेनिंग इंडिया इज़ डूइंग मार्वेलस वर्क। ठीक है, अनिल चौहान साहब इज़ एक्सप्लेनिंग इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। तकरीबन
21,951 लोगों को मतलब 1 मार्च से लेकर और 13 जुलाई तक के दरमियान गल्फ कंट्रीज से निकाला गया। जी हाँ, डिपोर्ट किया गया है और उसमें बहुत से रीजंस दिए जा रहे हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है कुछ लोग जो हैं उनका वीजा खत्म हो गया था, ओवर स्टे कर गए, कुछ भीख मांग रहे थे तो भिखारी जो है उनको भी निकाला गया है, कुछ लोग जो है वो कुछ क्राइम करते हुए पकड़े गए हैं उनको निकाला गया है, कुछ ड्रग्स के चक्कर में कुछ लोगों को निकाला गया है। उसी के साथ साथ जी ये भी कहा जा रहा है कि कई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी कई पाकिस्तानियों को गल्फ कंट्रीज ने, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर, कुवैत और यूएई और इसी तरह की दूसरी कंट्रीज है, उन्होंने पाकिस्तानियों को निकाला है। उनमें ज्यादा तादाद जो है वो भिखारियों की है, कम लोग हैं जो ड्रग्स के चक्कर में पकड़े गए हैं या सिक्योरिटी थ्रेट थे या और कोई क्राइम उन्होंने किया था या ओवर स्टे कर गए या फिर वहां पर उन्होंने रुकने की कोशिश की, इलीगल तरीके से वहां पर रह जाने की भी कोशिश की। उन लोगों को भी जो है गल्फ कंट्रीज ने निकाला है। इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की जो हालत है और जिस तरह से लोग परेशान है, उसमें हर एक की कोशिश यही है कि किसी तरीके से किसी भी दूसरे देश में या किसी भी दूसरी कंट्री या मुल्क में जो है वो लोग जो है वो वहां चले जाएं और वहां पे किसी तरीके से स्टे कर जाएं, चाहे जॉब करें, चाहे क्राइम करें, चाहे जो भी करें, लेकिन यहाँ से चले जाएं। लोग बार बार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद अगर हमारे लोग बैठकर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो बड़ी खुशहाली है, पाकिस्तान में तो लोग बड़े आराम से हैं, पाकिस्तान में तो कोई लोगों को टेंशन ही नहीं है, तो जरा उन लोगों के बारे में भी बता दें कि जिन लोगों को इस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी सिर्फ मार्च से जुलाई तक का फिगर जो मैं आपको दे रही हूँ उसमें तकरीबन 22,000 के करीब लोग जो हैं वो निकाले गए हैं। उसी के साथ साथ कई बार हमने देखा कि लीगल तरीके से कश्तियों में या कहीं ना कहीं जो है वो लोग किसी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं, उसमें उनकी कश्तियां या उनकी जो बोट्स होती हैं वो डूब जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग मर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया है पाकिस्तान ने 79 इयर्स में जिसकी वजह से अब वो पाकिस्तान के वो लोग जिनके लिए बड़ा कहा जाता था जी हमने एक अलग मुल्क बनाया है, अब यहाँ ये होगी, वो खुशहाली होगी और इस किस्म की बातें जो की जाती हैं, वो देखते हुए लगता तो यही है कि ऐसा कुछ भी पाकिस्तान नहीं कर पाया है और यहाँ पे सिवाय करप्शन के और उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ चंद हजार लोग हैं जो यकीनन बहुत खुशहाल हैं और उसमें बहुत हाथ जो है आधे से ज्यादा लोगों का जो है वो करप्शन में भी रहा है और उसके बाद बाकी जो आम पब्लिक है वो बेचारी तो यहाँ पर परेशान होने के लिए, मरने के लिए, भूखा रहने के लिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, उनके लिए किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है,